नमस्ते। सावित्री मंत्र मणि पे आज 24 अप्रैल का विशेष अवसर पे हम लोग श्री अरविंद और माता जी की दो मीटिंग्स तो बहुत हुई, लेकिन दो मुख्य, एक जब उनका प्रथम आगमन होता है, दूसरा उनका फाइनल रिटर्न। तो सावित्री में हम देखते हैं कि इसका एक बहुत सुंदर संकेत है और उस संकेत से ये स्पष्ट होता है कि उनके मिलन के दूरगामी परिणाम है। तो पहली जो मीटिंग है 29 मार्च 1914, इसको हम कह सकते हैं कि ये दर्शन है। माँ श्री अरविंद को मिलने के लिए आई और पहली बार जब उनका दर्शन करती हैं तो वे उनमें उनको देख लेती हैं जिनको उन्होंने कल देखा था। तो इस तरह से लिखती हैं, वे जिनको हमने कल देखा था, ही whom we saw yesterday। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो श्री कृष्ण के नाम से वो जिनको देखती थी, उन्हीं अपने विजन्स में देखती थी 1904 में। तो 1910 में वो मूर्तिमान होने का, उस चीज़ को के फलित होने का समय आया। इस प्रकार की जब उनके हस्बैंड आते हैं पौंडीचेरी, उनको पता चलता है एक मिस्टिक है, वो जाते हैं पौंडीचेरी और वहाँ एक मिस्टिक हैं जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा है, और माँ उनको एक डायग्राम भेजती हैं कि इस डायग्राम का क्या अर्थ है, आप उनसे पूछना। बड़ी सुंदर कहानी है। तो डायग्राम क्या होता है कि जिसको सील ऑफ सोलोमन के नाम से जाना जाता है, यानी श्री अरविंद का सिंबल बिना सेंट्रल स्क्वायर के। तो श्री अरविंद वो देखते हैं और वो कहते हैं कि इसका उत्तर वो बता देते हैं। माँ बताती नहीं है कि वो उत्तर क्या है। अब माँ ने क्यों ये भेजा था, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत सारे इस प्रकार के छद्म वेशधारी गुरु और मास्टर्स इस समय संसार में आए हुए हैं। और इस बात की चर्चा हम देखते हैं कि कई मिस्टिक लिटरेचर में भी होती है, क्योंकि जिस समय भगवान पृथ्वी पर आते हैं इस प्रकार का खेल बहुत विकट रूप से सामने आ जाता है। यानी दो प्रकार से शत्रु चाहता है कि भगवान का साम्राज्य ना हो। एक होता है जब वो डायरेक्टली अपोज करता है, तो डायरेक्टली अपोज करने में वो पहचान में आ जाता है, रावण है, पहचान में आ जाता है। दूसरा जब वो इमिटेट करता है, और इमिटेट करने की जो कहानी हम लोगों के यहाँ है वो कालनेमी की कहानी है कि वो इस प्रकार से, या अगर हम श्री कृष्ण की लीला को देखें तो पौंड्रक वसुदेव की कहानी है, वो इमिटेट करता है, वो प्रयास करता, कहता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये लीला माँ के जीवन में भी हुई थी। जो उनके हस्बैंड थे वो यही चाहते थे कि माँ कह दें उनको कि तुम ही भगवान हो। वो ये जानते थे कि ये दिव्य शक्ति हैं, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे तुम वहाँ स्थापित कर दो। लेकिन माँ ने मना किया था। वो तो उनको, वो जानती थी कि कौन है। तो पहले उन्होंने ये एक संकेत के रूप में पता करती हैं, और जब उन्हें पता चल जाता है तो वो जानती हैं कि वही मेरा स्थान है, वहाँ आना है। फिर भी जब वो आती हैं और श्री अरविंद से मिलती हैं तो पहचान लेती हैं कि यही वो हैं जिनको मैंने अपने स्वप्न दर्शन में देखा था। और वो कहानी तो बड़ी सब लोगों को परिचित है, पर जितनी बार सुनो उतना आनंद आता है, क्योंकि माँ ने उनको स्वप्न दर्शन में धोती में देखा था, और तब तक वो धोती से अपरिचित थी। तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ग्रीक गॉड होता है टोगा पहन करके, लेकिन माँ उनको कृष्ण कहती थी, स्पॉन्टेनियस। और जब वो स्वप्न दर्शन में उन्होंने देखा तो पहली बार उन्होंने इंडियन वे में प्रणाम किया, जो माँ कहती इसलिए कि इंडिया द कंट्री ऑफ माई सोल्स चॉइस एंड टेम्परामेंट। तो वो ये जानती थी कि यहीं पर मुझे आना है, लेकिन ऐसे अवसर बनते हैं। 1914 में वो आती हैं। एक छोटी सी घटना है जो बहुत ही स्मरण करने योग्य है हम सबके जीवन में, क्योंकि हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति था जिसको माँ हर समय कभी भी वो मिलने आता था, माँ कभी मना नहीं करती थी उसको, बहुत विशेष ध्यान देती थी। तो चंपकलाल जी ने एक बार उनसे पूछा, ये तो बड़ा रोग सा व्यक्ति है, ये तो रोग मतलब इंग्लिश वाला रोग ये तो बहुत ही क्रूड सा व्यक्ति है, आप इसको इतना विशेष स्नेह क्यों देते हैं, क्यों पात्र है आपके विशेष स्नेह का? तो माँ बताती हैं कि इसने, जब मैं पहली बार आई और मैंने पूछा श्री अरविंद का निवास कहाँ है, तो इसने उंगली से पॉइंट करके मुझे बताया था कि वहाँ रहते हैं श्री अरविंद। और भगवान की इस कृतज्ञता की कहानी, यानी ही शोज द वे, हम रामायण में पढ़ते हैं जब वो केवट के साथ संबंध होता है, केवट यही कहते हैं कि मैं तुम्हें उतार रहा हूँ पार, आप मुझे पार उतार देना।
अब भगवान मुस्कुराते हैं। कृतज्ञता की कहानी सुग्रीव के साथ स्पष्ट होती है, और कृतज्ञता की कहानी माँ के जीवन में एक पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, अमृता की। तो अमृता एक प्रीस्ट थे उस समय जब माँ जॉन ऑफ आर्क में विभूति रूप में थी, और जब उन्हें स्टेक पर जलाया जा रहा था तो उस समय इन्होंने, इनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था, सूख रहा था, लेकिन माँ पानी नहीं मांगती, यानी जॉन ऑफ आर्क वो क्राइस्ट का क्रॉस मांगती। ये भी मुझे तो ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि उस समय भी उनके स्मरण में केवल वह जिनको वो अपना स्वामी मानती है। तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको कुछ भी इंडिकेट करे। तब अमृता ने उस समय, अमृता नॉट प्रेजेंट बर्थ, तो उन्होंने एक क्रॉस बना के घास से उनकी ओर फेंका था। तो वो स्मरण रहता है और उनके ऊपर एक विशेष अनुग्रह होता है। ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर उनका विशेष अनुग्रह है। खैर, माँ मिलती हैं और वो लिखती हैं जो हम लोग देखते हैं उनकी प्रार्थना में। श्री अरविंद, वो उनसे पूछा बरिन ने, कौन है, आपको क्या प्रतीत हुआ? तो श्री अरविंद दो बातें बताते हैं। मीरा इज बॉर्न फ्री, वो जन्म से ही मुक्त है, जीवन मुक्त है जन्म से ही, उनको कोई बांध नहीं सकता। और माँ ये लिखती हैं अपने एक संस्मरण में, कहती हैं उसमें कि मैं किसी राष्ट्र को, किसी महाद्वीप को, किसी भी कल्चर को, सिविलाइजेशन को बिलोंग नहीं करती हूँ, किसी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये तो हम लोग कह देते हैं। माँ कहती मैं केवल और केवल प्रभु की दासी हूँ, जो वो चाहेंगे उन्हीं के अनुसार मैं कर्म करूँगी। लेकिन किसी भी एक सीमित कल्ट या सेक्ट के लिए मुझे अगर कुछ कहने को कहा जाए तो मैं वो नहीं कह सकती हूँ। डिवाइन विजडम मुझे फॉरबिड करती है। ये शायद अब्दुल बहा की बात है, जब वो चाहते थे कि माँ कुछ कहें, तो उनका जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है, किस तरह वो इन जनरल मास्टर्स की बात करती हैं कि उन्होंने कैसे धरती को एक राह दिखाया है, तो हमें उनके प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, लेकिन किसी सीमित सेक्ट की नहीं। तो श्री अरविंद दूसरी बात ये कहते हैं कि पहली बार मैंने देखा कि एक शेष निशेष संपूर्ण आमूल चूल समर्पण, हाईएस्ट हाइट से लेके स्मॉलेस्ट सेल्स तक। और वो कहते हैं तब ये स्पष्ट हो गया कि दिव्य जीवन का समय आ गया। यानी इस योग में यदि एक चीज है, श्री अरविंद बार बार कहते हैं, सरेंडर टू द इन्फिनिट एंड डिवाइन मदर, उनके प्रति आमूल चूल। जितना हम समर्पण करेंगे उतना अधिक। इस योग की पूरी प्रक्रिया ही यही है। अक्सर लोग पूछते हैं इसमें प्रोसेस क्या है। वेल, दिस इज द प्रोसेस। कैसे भी हम करें, किस तरह से हम करेंगे, ये सब के ऊपर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके प्रति समर्पण यही वो चीज़ है जो इस योग को दिव्य जीवन की ओर ले जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 22 फरवरी को माँ जाती हैं अपने बर्थडे के बाद, 22 फरवरी 1915। अब वो जो प्रार्थना है उसके बाद, पहले तो वो जब श्री अरविंद के पास बैठती हैं तो उनके सारे मेंटल कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं समर्पण, वो जब आती हैं तो बहुत सारी अपनी कलात्मक विचार, मिस्टिक विचार जो उनके अनुभव थे, उसके आधार पे उन्होंने एक जगत, नया जगत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसका उन्होंने एक कल्पना में फॉर्मेशन बना ली थी। हम लोग सोचते हैं कि कल्पनाएं सच नहीं होती, कल्पना प्रारंभ होती है सत्य का। जो हम कल्पना करते हैं, जो हम अपने विचारों में बार बार दृढ़ करते हैं, जो हम अपने संकल्प से बार बार जिस दिशा में प्रेरणा करते, चेष्टा करते हैं, जो हमारी मूल श्रद्धा होती है, अंत में वही फलित होती है। तो इसकी कई बातें माँ के जीवन में आती हैं। तो ये लेकर के आई, लेकिन जब श्री अरविंद के बगल में वो बैठती हैं तो सब की सब समाप्त हो जाती है। तो माँ बताती हैं कि कैसे जो श्री अरविंद को अनुभव 1908 में हुआ था, एग्जैक्टली 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष छोटी भी हैं श्री अरविंद से, उनके जीवन में वही चीज़ होती है। सारे कंस्ट्रक्शन चले जाते हैं और फिर माँ बताती हैं, आई फेल्ट लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये चीज़ इतनी प्रेरणादायक है कि हम भगवान के पास आते हैं लेकिन हम स्वयं को नहीं छोड़ पाते, हमारी ओपिनियंस, आइडियाज़, वे ऑफ लाइफ। और वो जब आती हैं तो एक झटके में वो अपना सब कुछ ऐसे गिरा देती हैं मानो वो एक अब ऐसा वस्त्र है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो पूरा का पूरा गिर जाता है। वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नवजात शिशु हूँ जिसका कोई कर्म नहीं है और जो अब बिल्कुल फ्री होकर के आगे की ओर खुला हुआ है, भविष्य की ओर। फिर धीरे धीरे वो ट्रूथ के नए कंस्ट्रक्शंस आते हैं जैसा होना है। और हम लोग जानते हैं कि उसी साल में
सितंबर में उनका दिव्य जननी के साथ एक क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके पहले भी वो जानती हैं, लेकिन तब उनका आइडेंटिफिकेशन होता है पूरी तरह दिव्य जननी के साथ। लेकिन जब वो जाती हैं 22 फरवरी 1915 में, ठीक अपने जन्मदिन के बाद, तो बताती हैं हार्श सॉलिट्यूड। अब ये जब कोई पढ़ता है तो उसको कई बार नहीं समझ आता है कि वो तो इन सब चीज़ों के ऊपर हैं, तो उनको क्या पीड़ा हो रही है। ऐसी ही कुछ बात है जैसे शिव जी का सती के लिए विलाप लोग नहीं समझ पाते हैं, या राम जी का माता सीता जानकी का विलाप नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमको संकेत मिलता है जो ओरिजिनल पेन है जीवन का, सृष्टि का ओरिजिनल पैंग, उसका कारण क्या? उसका मूल कारण है सृष्टि का सृष्टिकर्ता से विशोह। दिस इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ सफरिंग। वो एबिस में उसका जन्म होता है, क्योंकि जब सृष्टि अनुभव करती है, सृष्टि हुई भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी अवस्था में चेतना चली जाती है जहां अपने को कंप्लीटली कट ऑफ समझती है, और इसका वर्णन जगह जगह सावित्री में आता है। तो उसके अंदर से पुकार उठती है। और अभी तक किसी भी रूप में, किसी भी सफरिंग के मूल में अगर हम चले जाएं, तो उसका मूल यही है कि इट इज बिकॉज उस भाग में हम भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं। तो साधारण जीवन में तो ये होती है, लेकिन चक्र कैसे बांध के रखता है, थोड़े थोड़ा डालता रहता है गिन्नियाँ चांदी की, कि शायद ये सेटिस्फाइड, थोड़ी देर हम लोग भी, जैसे भूख लगती है, थोड़ी देर खा के व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है, कितनी देर टन्स ऑफ फूड हम शरीर में डाल के भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो फिर भूख जगती है, फिर भूख जगती है, और ये भूख ही जिसको उपनिषदों में मृत्यु कहा गया है। तो हमारे अंदर वो जो विशोह है वो अनेकों रूप लेता है। उसी के कारण डिज़ायर्स आते हैं, उसी के कारण हमको लगता है कि बाहर की कोई चीज़ से हमको संतुष्टि मिल जाएगी, जीवन में ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा ना होगा तो खुश हो जाएंगे। लेकिन बात ये होने ना होने की नहीं है, बात है कि अंदर हम कितना भगवान के साथ जुड़े हैं। तो माँ श्री अरविंद की जो ये मिलन है, इसको देखने के तो कई बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन संक्षेप में अगर कहा जाए तो वह ब्रह्म जया शक्ति जो गई हैं इस सृष्टि के अंदर, जिसकी बात ऋग्वेद में कही है, वो अपना पूरा सर्किल कंप्लीट करके, क्योंकि जब वो आती हैं तो सब कुछ लेके आती हैं। जैसे महिला जब घर जाती है, भारतवर्ष की ये परंपरा है, अभी पता नहीं मुझे कौन सी परंपरा कितनी फॉलो होती है उल्टी हो गई है। हाँ, लड़की लाती है, ऐसा नहीं था भारतवर्ष में जब लड़की आती थी ससुराल से तो खूब सारा सामान लेके आती थी, और जब पति के घर आती थी तो कहा जाता था 2 जोड़ी कपड़े में आना। ये स्मरण करना जरूरी है। कौन? क्योंकि पति निकम्मा होगा, वही कहेगा कि तुम डाउरी लेके आना। जो सक्षम है वो क्यों कहेगा तुम ये लेके आना वो लेके आना? वो कहेगा 2 जोड़ी कपड़ों में आना। लेकिन जब वो माँ के घर से जब जाती थी दोबारा और आती थी तो बहुत कुछ लेके आती थी, इसके लिए उसके लिए सारे गिफ्ट्स लेके आती थी। हस्बैंड्स कभी नहीं सोचते हैं, पर नारी के अंदर ये चीज़ है, वो जोड़ के रखती है। तो जब माँ आती हैं तो हम देखें क्या क्या लाती हैं माँ श्री अरविंद के पास। अब हम पहले तो फर्स्ट और फाइनल रिटर्न की बात, सब कुछ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में योग, अध्यात्म, मिस्टिक का अनुभव है, गुह्य ज्ञान का, जो कुछ जो दब गया था, भूल गए थे सब, वो सब कुछ वो बटोर के अपनी चेतना में लेती हैं। दूसरा, फ्रांस जो उस समय सृष्टि का, उस समय धरती का, सृष्टि का कह सकते हैं एक सेंस में, धरती सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन धरती का वो हब था। अब ये शताब्दी एशिया और भारत की है, लेकिन उस समय वो यूरोप और फ्रांस की थी। ग्रीस, रोम और फ्रांस, ये 3 स्थान थे जहाँ पे वो प्रोग्रेसिवली एक जो रिनाइसा हुआ, ग्रीस से स्टार्ट होता है और रोम का साम्राज्य होता है, लेकिन ये दोनों टूट जाते हैं। अंत में वो फ्रांस में वो एक इंटेलेक्चुअल रूप ले लेता है। और कितनी विभूतियाँ माँ श्री अरविंद की फ्रांस में। तो फ्रांस में जो इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन थी परफेक्ट थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म इमोशन, भाव, वहाँ तो एकदम हृदय के छोटे छोटे भाव को पकड़ती हैं। साथ में कला, सौंदर्य अनुभूति, ये सारी चीज़ें वो बटोरती हैं, तो वो भी लेके आती हैं। तीसरा, पाश्चात्य देश की विशेषता क्या है? उनकी भी एक विशेषता है। विशेषता ये है कि वो जड़ तत्व को प्रधान मानते हैं।
तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान अगर हैं तो जड़ तत्व में प्रकट होने चाहिए, नहीं तो नहीं है, हमारी इंद्रियों में देखना चाहिए। अब माँ के जो पेरेंट्स थे वो यही माँ को बताते थे, वो पॉजिटिविस्ट थे। वो कहते थे ये सब बातें कल्पना की हैं, यदि तुम जो अपनी इंद्रियों से अनुभव करो, सूक्ष्म इंद्रियों की बात नहीं हो रही है, स्थूल इंद्रियों की, क्योंकि माँ सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव करती थी तो वो कहते थे ये तो पागलपन है, वो तो अचानक ट्रांस में चली जाती थी। स्थूल इंद्रियों से अनुभव करो, उसी को तुम सत्य मान सकती हो। तो माँ ने इसको ठान लिया, हाँ इन सूक्ष्म इंद्रियों से, इन स्थूल इंद्रियों से जो मैं अनुभव करूंगी उसी को मैं सत्य मानूंगी, इस जड़ तत्व में जो प्रकट करूंगी उसी को सत्य मानूंगी। तो अगेन हम देखते हैं ब्रह्मज्ञा वाली कहानी कि मैटर के आधार पर डिवाइन का रियलाइजेशन, तो वो जड़ तत्व में ये प्रकट होना चाहिए। और माँ बहुत बात तक उनके एजेंडा में ये कन्वर्सेशंस आते हैं जहाँ वो कहती हैं बार बार जो ये फोर्सेस हैं मुझे एक ही बात कहती हैं। क्या कहती हैं? वो सब ठीक है, अंदर में तुम्हारे बड़े अनुभव हैं, अंदर में रियलाइजेशन है, लेकिन यहाँ करके दिखाओ, अगर यहाँ नहीं तो सत्य नहीं। यही चैलेंज मृत्यु का होता है कि यदि सच में तुम सत्य हो तो यहाँ अनावृत करो मेरी इस घान अंधकार की गुफा में, ताकि मैं भी देख सकूं कि उसका प्रकाश कैसा है और मैं चरण स्पर्श कर सकूं। तो वो जड़ तत्व की प्रधानता ये भी लाती है। और चौथी चीज जो लाती है वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो है वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मानवतावाद है। भारत में सदैव डिवाइन इज अबव ह्यूमन, मतलब अगर डिवाइन का आदेश हो तो भारतवर्ष की मिस्टिक टेंडेंसी रही है, सीक्रेट इज द डिवाइन। लेकिन वेस्ट में ह्यूमंस आर सेक्रेड। आप अभी भी देखिए वो एक टेंडेंसी उनकी रहती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेटेस्ट। अब उसका अपना एक औचित्य है, उसको नेगेट नहीं किया जा सकता है। और ओनली थिंग इज उसका जो सत्य है वो तभी प्रकट होता है यदि हम ये जाने कि नर का जो नर को विशेष तभी हम मान सकते हैं जब नर के साथ नारायण को जोड़ दें। नर के बिना नारायण अधूरे हैं, क्योंकि नर उनके अभिव्यक्ति का माध्यम है, और नारायण के बिना नर केवल एक पशु है। उन दोनों का जो मिलन है नर और नारायण का, वही हम देखते हैं द सोल ऑफ सत्यवान मीटिंग सावित्री। तो ये हम पैसेज एक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। ये दोनों, अब पहला तो होता है दर्शन, दर्शन के बाद वो चली जाती हैं, फिर वो और लाती हैं, जापान जाती हैं, फ्रांस जाती हैं, विश्व युद्ध की विभीषिका, सारी वो जो कुछ निकला था उसमें नई सृष्टि के लिए तैयारी हुई थी और महाविनाश हुआ था, और उसके बाद जापान से उस सौंदर्य बोध, ये सब कुछ लेकर के आती हैं और लाके श्री अरविंद के चरणों में सेकेंड मीटिंग में समर्पित करती हैं। और उस समय उनके मन में एक प्रश्न होता है, क्या इस बार संभव होगा? ये पहला प्रयास नहीं है। अगर हम उनकी कहानी को पढ़ें, ये कहानी को केवल 15 अगस्त और 21 फरवरी 1800 में नहीं शुरू होती है। ये कब की कहानी है, जब उन्होंने युगे युगे, यही चीज जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युगे युगे, कि मैंने कई जन्म लिए हैं एज ए विभूति, जहाँ हमने इसके लिए स्ट्राइव किया है। तो माँ श्री अरविंद से कहती हैं इस बार संभव होगा, और श्री अरविंद केवल देखते हैं और कहते हैं हाँ, और तभी वो देखती हैं तत्क्षण की सुपर माइंड डिसेंड करता है। ये 1938 की घटना है जब ये घटना, लेकिन 1920 में भी जब वो आती हैं साथ खड़ी होती हैं और उनके मन में, तब वो कहती नहीं है लेकिन मन के अंदर एक भाव उठता है, और तभी वो देखती हैं कि देयर इज़ द डिसेंट, और श्री अरविंद कहते हैं यस। तो अब हम लोग थोड़ा सा सावित्री से इस शुभ अवसर पे, क्योंकि यह मिलन ही हम सबकी होप है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेस्टर्न और एक्सट्रीम ईस्टर्न, वहीं श्री अरविंद ईस्ट का वेद, उपनिषद, गीता, इस सब को अपने अंदर आत्मसात किए हैं। इन दोनों का मिलन, क्योंकि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ जड़ और आत्मा, जो बिल्कुल अचित अंधकार है उसका परम चैतन्य, और जो वेस्टर्न पाश्चात्य टेंडेंसीज और ईस्टर्न टेंडेंसी, दोनों का मिलन, सिंथेसिस की एज है। तो और इसमें बहुत सुंदर है, ये पेज 351 पर है, 391, प्रथम मिलन, और दूसरा मिलन दूसरे उसमें। अब ये जब मिलती हैं जब माँ श्री अरविंद से, यहाँ पर छोटा सा वर्णन है, अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे।
नहीं, डेस्टाइन मीटिंग प्लेस नहीं, दोनों के मिलन की बात है। सॉरी, ये पेज अलग है, पेज 399, 399। द लवर्स मेट अपॉन देयर डिफरेंट पाथ्स। दोनों अपने ढंग से पहुंचे हैं उस उच्चतम सत्य की ओर। पेज 399। द लवर्स मेट अपॉन देयर डिफरेंट पाथ्स। अब देखिए इस एक शब्द में कितना अद्भुत मतलब है। ये लवर्स वो लवर्स नहीं है जो हम समझते हैं, ये अल्टीमेट लव है। एक ने सृष्टि के सभी बीजों को अपने अंदर धारण किया है, और वो कहाँ जा रही है? सृष्टिकर्ता जो उसके स्वामी हैं उनसे मिलने जा रही हैं। ट्रैवलर्स अक्रॉस द लिमिटलेस प्लेन्स ऑफ टाइम। और इसको हम सत्यवान सावित्री के प्रेम को मानव आत्मा और दिव्य जननी के प्रेम से भी जोड़ के देख सकते हैं। दोनों सिंबल सटीक होते हैं, क्योंकि सत्यवान इज द सुप्रीम लॉर्ड जो मानव आत्मा की तरह वो प्रकट होते हैं। माने ये कहा भी है श्री अरविंद ने भी, एट द सेम टाइम सत्यवान इज द सोल ऑफ मैन, जो यहाँ अज्ञान अचित अंधकार में उलझी हुई है। लेकिन उसके और भगवान के बीच में एक अद्भुत आकर्षण है, और वो आकर्षण क्योंकि मनुष्य तो अंधकार में है वो नहीं पा सकता है, लेकिन भगवान उसको ढूंढ लेते हैं। तो डिवाइन मदर वहाँ पे ढूंढती हुई पहुँच जाती हैं। टुगेदर ड्रॉन फ्रॉम फेट लेड जर्निंग्स इन द सेल्फ क्लोज्ड solitude of their human past, to a swift rapturous dream of future joy and the unexpected present of these eyes. इसको अगर केवल हम लोग केवल एक अल्टीमेट अद्भुत रस के रूप में भी देखें कि सबसे बड़ा गिफ्ट वो जब दो लोग मिलते हैं तो गिफ्ट देते हैं, है ना। आप किससे मिलने जा रहे हैं तो आप गिफ्ट देते हो, लेके जाते हो ना कि एक गिफ्ट है हमारे यहाँ। माँ क्या गिफ्ट लाती हैं? अपनी पूरी चेतना को गिफ्ट करती हैं। श्री अरविंद क्या गिफ्ट देते हैं? प्रेजेंट ऑफ देयर आईज। बस उन्होंने देख लिया, ये गिफ्ट है। क्या ये अद्भुत है? इससे सुंदर अनुपम कुछ हो सकता है क्या दृश्य? बाय द रिवीलिंग ग्रेटनेस ऑफ ए लुक। अब फिर से यहाँ पे वो वही बता रही है, उन्होंने क्या गिफ्ट किया माँ को? अपनी दृष्टि से उन्होंने यह गिफ्ट किया कि देखो इस संसार में दिव्यता पूरी तरह अभिव्यक्त होगी। होप, ही होम वी सॉ यस्टरडे इज हियर अपॉन अर्थ। फॉर्म स्मिटन द स्पिरिट्स मेमोरी वोक इन सेंस। वो सारा जो पास्ट लाइफ में जो कुछ अनुभव था, पास आना, प्रयास, ये सब एक साथ उस समय मानो फलित हो गए। द मिस्ट वॉज स्टोन दैट ले बिटवीन टू लाइव्स, हर हार्ट अनवेल्ड एंड हिस टू फाइंड हर टर्न्ड। तो इस दर्शन में एक दूसरे का परिचय हुआ है, लेकिन तादात्म्य नहीं हुआ है। Attracted as in heaven, star by star, they wondered at each other and rejoiced, and wove affinity in a silent gaze. कुछ कहा नहीं, लेकिन वो एफिनिटी एक डोर बंध गई जो कभी ना टूटेगी। और माता जी बताती हैं वो प्रतीक्षा रति। देखिए समर्पण कितना अद्भुत है कि माता जी कहती हैं केवल एक बार यदि श्री अरविंद ये कह देते कि यू स्टे, आई वुड हैव स्टेड, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उनका हिमालयन साइलेंस, कई कारण से नहीं कहा। एक तो वो उस समय जो एक बैलेंस था, एक ऑर्डर, वो अपसेट हो जाता। हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि माँ भी विवाहित थी, श्री अरविंद भी उस समय वो विवाहित हैं, तो उन्होंने इस बैलेंस को अपसेट नहीं किया। साथ ही उनको पता है कि क्या तैयारी होनी है, दोनों जानते हैं। फिर भी माँ कहती इफ वन मोमेंट ही सेड, और ये चीज बाद में श्री अरविंद कहते हैं, यू हैव टू स्टे अपॉन अर्थ टू फुलफिल माई योगा। माँ जाना चाहती है, देखिए एकदम रिवर्स हो जाती है चीज। यहाँ पे माँ रहना चाहती है पर श्री अरविंद नहीं कहते हैं। और 1950 में माँ जाना चाहती हैं, श्री अरविंद कहते नहीं, तुम्हें रहना होगा, मैं जाऊंगा इस योग की परिपूर्णता तक ले जाने के लिए। A moment passed that was eternity's ray.
ये कई जगहों पे मोमेंट का जो महत्व है, सावित्री में वो जो कैंटो है इसके पहले वाला सत्यवान, यही है। इसमें श्री अरविंद जब सावित्री सत्यवान को देखती हैं और सत्यवान सावित्री को देखते हैं, उस मोमेंट का कई पेजेस में वर्णन है। आई हैव नॉट सीन सच ए मार्वेल ऑफ, क्या कहा जाए, अद्भुत रस है इसका, कोई कहीं पैरेलल नहीं मिलता है। वो केवल एक मोमेंट है जब अचानक सत्यवान सावित्री को देखते हैं, वो घोड़े पर आ रही हैं। अब श्री अरविंद की उन्हें क्या देखा और सावित्री सत्यवान को देखती हैं, उसका वर्णन है। उस मोमेंट में क्या घटित होता है। तो यहां पर ए मोमेंट पास्ट दैट वाज इटर्निटीज रे, वो क्षण ऐसा था जिसपे शाश्वत सत्य का एक स्टाम्प लग गया था। एन आर बिगैन द मैट्रिक्स ऑफ न्यू टाइम, उस एक क्षण में आगत काल की पूर्व सूचना और पूर्वाभास था। और माँ प्रारंभ कर देती हैं आते ही, न्यू आइडिया, ऑनेस्टी स्टोर, आर्या, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय पृथ्वी तैयार नहीं है, जाना पड़ता है। फिर वे आती हैं 1920 में 24 अप्रैल, और बहुत अद्भुत इसका भी माँ बताती हैं पूरी कहानी। इट्स लाइक ए फेरी टेल, कैसे वो जाती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, और अंत में वो देखती हैं। वो चाहती थी शी इज़ कैपेबल, तो वो जानती थी कि वो मनुष्य को सीधा ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपनी टच से। तो जिसको वो प्रयास कर रही थी उसके अंदर इसके जो रेजिस्टेंसेस बाहर आ रहे थे। कोई कहने लगा अरे मैं तो पागल हो रहा हूं, कोई कहने लगा कि मैं तो अपने कंट्री से वैसे प्यार नहीं कर पा रहा हूं जैसे पहले करता था। उनके अपने हस्बैंड के अंदर, जिसको वो चाहती थी कन्वर्ट करना, उसके अंदर अनेक प्रकार के रेजिस्टेंसेस, रिवोल्ट। तो उनकी एक प्रार्थना दिखती है माँ आने के पहले। प्रार्थना है कि सिंस मैन रिफ्यूज द मील, आप पढ़िए, बड़ी वो टचिंग प्रेयर है कि चूंकि मनुष्य ने वह भोजन अस्वीकार कर दिया जो मैंने तैयार किया था उसके लिए, हे प्रभु मैं वो आपको अर्पित कर रही हूँ। तो जब मैंने आपको अर्पित किया, आप आए, मेरी टेबल पर बैठे और आपने उसको सहस्र स्वीकार किया। और इसके बारे में माँ बताती कि उन्होंने एक विजन देखा सुप्रीम का, और वो बताती हैं कि 2 बार उन्होंने सुप्रीम का विजन देखा था, मच मोर पावरफुल एंड ब्यूटिफुल देन द विजन ऑफ द गीता। और वो बताती हैं कि मैंने तो प्रयास किया, अब मैं क्या करूं। तो वो कहते मतलब ऐसे नहीं, मनुष्य की भाषा में कहते हैं पर वो कहते हैं इस तरह नहीं होगा। और वो माँ को लेके सीधा मुड़ जाते हैं वेस्टवर्ड, जापान में। जापान से वेस्टवर्ड इज इंडिया। और सीधा वो देखती हैं कि उनको उस छोर पे इंडिया के पांडिचेरी में रख दिया गया है। देन शी नोज कि आई हैव टू गो बैक, और वहाँ जाके एक नए सिरे से सब प्रारंभ करना पड़ेगा। ये श्री अरविंद माता जी की अद्भुत बात है, कैसे वो नए सिरे से चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। अपने आप उनके हस्बैंड अगले दिन कहते हैं लेट अस गो टू पांडिचेरी, और सारा टिकट विकेट खरीद के अरेंज करके वो आती हैं। अब ये दूसरा, अब ये दर्शन नहीं है, दूसरी बार जब होते वो मिलन है, क्योंकि इसके बाद माँ जाएंगी नहीं। तो अब पेज 411, इसमें इसका वर्णन हम लोग पढ़ सकते हैं। उस मिलन का साक्षी कौन है। और अगेन इसको हम सोल और डिवाइन मदर के मिलन, पहले दर्शन होता है, हो सकता है किसी चित्र से हो, तो चित्र से एक दर्शन हो गया, कभी कोई पांडिचेरी आ गया, अच्छा लगा, कोई पुस्तक आ गई हाथ में, अनेकों रूप से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किसी के घर में माँ की आंखें देख ली और उनको लगा अरे वाह, फिर भूल गए, फिर वो धीरे धीरे अंत में पहुँचे। क्योंकि दर्शन और मिलन के बीच में एक प्रिपरेशन की अवस्था होती है। हम सबके साथ होता है, जब पहली बार आते हैं तो एकदम चैत्य सत्ता बाहर निकल के फिर वो धीरे धीरे पुरानी नेचर, पुरानी प्रकृति सब आती है। माँ के केस में विश्व प्रकृति आ जाती है। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं पुनः दर्शनाय या पुनर्मिलन या मिलन, और वो मिलन फिर सेकंड स्टेज है। फिर एक और मिलन होता है, सावित्री में उसका वर्णन है, व्हेन सत्यवान मस्ट डाई।
अब क्या है, मानव आत्मा को गुजरना पड़ता है उन सभी अवस्थाओं से, अंधकार से अंधकार में अवस्थाओं से, लेकिन डिवाइन मदर अब उसके साथ है। और जब डिवाइन मदर साथ है तो जो है, जहाँ गीता में जहाँ पार्थ धनुर्धर, जहाँ श्री कृष्ण वहीं विजय होगी। तो जहाँ सत्यवान जैसा समर्पित आत्मा, जहाँ सावित्री जैसी डिवाइन मदर साथ में, अंत में विजय वहीं होनी है। तो वो एक तीसरा जब होता है, जब सत्यवान को मृत्यु लोक से ले आती हैं और तब फिर से एक बार मिलन होता है, तब वो कहती हैं अब हमारे इस धरती पर ये जो जॉयज हैं शाश्वत हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना चाहिए। आज भी हम लोग इसको पढ़ रहे थे, जॉय ऑफ मीटिंग, यूनियन एंड द ग्रीफ ऑफ फोर नॉलेज। उसमें वर्णन बड़ा सुंदर है कि माँ क्या देखती हैं। वो जानती हैं कि मृत्यु होने वाली है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। हम सब इस चीज़ को बहुत बार अनुभव करते हैं। और हम लोगों का क्या होता है, हम अनुभव करते हैं, वापस उसी में लिप्त हो जाते हैं। बुद्ध अनुभव करते हैं और वो मुड़ जाते हैं परमानेंट की खोज में, कि सच में ये अनित्यम असुखम दुखम, वो दुखम कहते हैं। और श्री कृष्ण इज मच मोर जेनरस, असुखम सुख है, बीच में ऐसे क्षण है जब सुख नहीं होता है। असुखम इज ए मच बेटर वर्ड देन दुखम। अब बुद्ध ने तो सब कुछ डिक्लेयर कर दिया दुखम, इन्होंने कहा अनित्यम असुखम, क्योंकि वो अनित्य है इसलिए उसमें दुख है, असुख है। सुख आता है लेकिन ट्रांजिएंटली आता है। तो बुद्ध ने परमानेंट की खोज की, ये उनका सॉल्यूशन था। माँ भी देखती हैं, वो देखती हैं कि मैं जानती हूँ कि ये कल मृत्यु होने वाली है 1 साल बाद, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो वे सारे लोग अपने जीवन में वैसे ही चलते चले जा रहे हैं जैसे आज तक रथ हो के लाइफ में। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें, सावित्री में। आई कैन रीड अ फ्यू लाइन्स कि किस तरह से वो अनुभव करती हैं इसको। यहाँ ये पासिंगली पढ़ रहा हूँ, पेज 469 पर। एज इफ the ignorant smiling world go happily by upon its way towards an unknown doom and wondered at the careless lives of men, as if in different worlds they walked though close. सावित्री सत्यवान दो अलग अलग जगत में जैसे चल रही हैं, और जो लोग हैं आसपास वो तो रोज बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ बेटी आज क्या बनेगा, सत्यवान भी बड़े खुश खुश आ रहा है, लेकिन शी नोज कि दिस इज ट्रांजिएंट। दे कॉन्फिडेंट ऑफ द रिटर्निंग सन, they wrapped in little hourly hopes and tasks. She in a dreadful knowledge was alone. तो सावित्री जानती है कि ये ट्रांजिएंट है। अब देखिए आंसर, सॉल्यूशन कितने डिफरेंट है। बुद्ध के लिए ये परमानेंट दुखम है। दुख का जो ओरिजिन है डिजायर है, तो डिजायर ही उन्होंने कह दिया सृष्टि का ओरिजिन है। उन्होंने कहा या नहीं कहा, पर जैसे बुद्धिज्म समझी जाती है। तो सृष्टि के अंदर आपको लास्टिंग शाश्वत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक परमानेंट है बियॉन्ड में, यू हैव टू फाइंड दैट। माता जी क्या कहती हैं? माँ कहती है हाँ ये टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, असुख है, लेकिन हम इसी को सुंदर सुखम नित्यम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नित्यो नित्यानाम चेतना नाम, इसमें भी भगवान छिपे। तो देखिए उनका सॉल्यूशन एकदम अलग है। वो मृत्यु से लड़ने की बात करती है, और बुद्ध क्या कहते हैं, और जितने भी मिस्टिक हुए हैं वो कहते हैं इस क्षेत्र से बाहर चले जाओ, मृत्यु से नहीं लड़ सकते हो। आइसिस से कौन लड़े? जाओ एक पैराडाइज, अब तो आइसिस सब जगह चला आया, अब आप जाओ ढूंढो पैराडाइज। अंततः आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह, कब तक आप टालोगे कि भाई हम दोस्त हैं? आपको आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि जब वो देखती हैं तो वो जो सॉल्यूशन है माँ का वो अलग है, और यही इस मिलन की अद्भुत बात है। इसीलिए माँ जब उनका परमानेंट जो मीटिंग है 24 अप्रैल 1920 को, माँ कहती हैं इट वॉज द टेंजिबल साइन ऑफ द डिसिसिव विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्सेस।
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि अंततः विरोधी शक्तियां कामयाब नहीं होंगी। विरोधी शक्तियां कामयाब नहीं होंगी मतलब इस धरती को वो हमेशा अपने चंगुल में नहीं रख सकती हैं। तो यहाँ पर उसका हम लोग पढ़ते हैं पेज 411। अब ये फिर से, अब लेकिन ये जो मिलन है, ये जो दर्शन है, ये केवल दर्शन नहीं, ये वेडिंग है। अब ये वेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग पढ़ते हैं इसकी वेडिंग, जानकी, सीता, माता सीता, भूमिजा और राम का विवाह, और ये सारी लिटरेचर में एक मिस्टिक ट्रूथ है, सोल की वेडिंग। इसीलिए समझ नहीं आता ना श्री कृष्ण की इतनी रानियां कैसे। तो वो कहानी है मीराबाई की, जब वो जाती हैं वृंदावन और कोई उनसे मिलने को मना कर देता है, गुरु जी वहाँ मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कहते हैं कि हमारे गुरु स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई कहती मैंने तो सुना था यहाँ एक ही पुरुष है, ये दूसरा कौन सा आ गया। और देखिए वो मतलब पुरुष तो एक ही है, दूसरा कौन सा आ गया जो स्त्रियों से नहीं मिलता है। तो यहाँ ये कि एवरी सोल इज फेमिनाइन इस सेंस में है, जो ट्रूथ भी है। श्री अरविंद साइकिक बीइंग को फेमिनाइन जेंडर से जोड़ते हैं क्योंकि उसकी जितनी क्वालिटीज़ हैं, एक तो भावनात्मक केंद्र के पास है सारी क्वालिटीज, लव, जॉय इन थिंग्स, कनेक्टिंग मैटर एंड स्पिरिट, साइकिक बीइंग का ये स्वभाव है, करुणा, ये सारी जो है जिसको आजकल हम लोग सॉफ्ट पावर, सरेंडर, डिवोशन, फेथ, ये सब साइकिक बीइंग के एट्रीब्यूट है। खैर यहाँ पर अब विवाह होता है सत्यवान और सावित्री का। ऐसा ही विवाह हम सबके जीवन में फलित हो। हार्ट बाउंड बिफोर द सन देयर मैरिज फायर। कौन साक्षी है? सूर्य साक्षी है। अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि बाद में क्या होगा नेक्स्ट लाइफ में, तो भूल जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तू भूल जाएगा, मुझे स्मरण रहेगा। और तू उस घर में जन्म लेगा जहां जल्दी ही शीघ्र अतिशीघ्र तू इस योग को फिर से प्राप्त करेगा और यू विल रियलाइज। इवन जो गिरता है उसकी बात करते हैं श्री कृष्ण कि जो गिरे से गिरा भी क्यों ना हो, वो अगर भगवान का नाम स्मरण करे तो उसको हमको एक दिव्य बीइंग के रूप में समझना चाहिए, संत के रूप में समझना चाहिए। इतनी भारतवर्ष में होप है। तो यहाँ पर वो विवाह होता है। कौन इसका साक्षी है? सूर्य हृदय के अंदर भगवान को जो आत्मा वरण करती है और भगवान हाँ तथास्तु करते हैं, ये एक आंतरिक घटना है। हो सकता है कोई 1000 बार मंदिर जा रहा हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में बांध दी गई है गांठ। ये एक क्षण होता है, इटर्नल मोमेंट, जब ये पता चल जाता है कि आई एम योर्स और डिवाइन का स्टैम्प पड़ जाता है, यस यू आर माइन। फिर उसके बाद सिग्नेचर हो जाता है। उसके बाद लाइफ, डेथ, एवरीथिंग बिकम्स ए मीन्स। तो यहाँ पर उस विवाह का वर्णन है। हार्ट बाउंड बिफोर द सन देयर मैरिज फायर, द वेडिंग ऑफ द इटर्नल लॉर्ड एंड स्पाउस। मनुष्य के अंदर ये इटर्नल लॉर्ड हैज बिकम, वो कहते हैं ना, द पुरुषा सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी क्रीचर। शेरन से किसी ने पूछा साइकिक बीइंग का भारतीय, उसमें हम लोग बहुत सुनते हैं ये पुरुष, शर पुरुष, अक्षर, ट्रिपल पुरुषार्थ, तो ये कौन सा पुरुष है? तो कहते हैं जो ट्रेडिशन में बताया गया, द पुरुषा सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी क्रीचर। गीता इसकी बात करती है। तो वास्तव में वो इटर्नल लॉर्ड का ही एक हिस्सा है। तो वो, मुझे हिस्सा कहना अच्छा लगता है। वो सोहम अस्मि वाले कहते हैं वही लॉर्ड है। अब उसमें समस्या क्या होती है? शेरविन ने बताया बहुत जल्दी तुम्हारा माथा सटक सकता, अहम ब्रह्मास्मि, वो ट्रूथ है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि जब तक दूसरे रियलाइजेशन के साथ नहीं आता कि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं डिवाइन हूं, ये ट्रुथ है। लेकिन अगर ये होने लगे मैं डिवाइन हूं, तुम तो नीचे गिरे हुए हो, काफिर हो। खैर वो तो ये भी नहीं कहते कि हम डिवाइन हैं, तो कहते डिवाइन वहाँ बैठा है, एक पैराडाइज उधर झूल रही है 70 गिफ्ट्स के साथ, और एक यहाँ पे वो तलवार लेके मारने। वो तो डिवाइन का कोई वर्णन नहीं है। पर इवन जहाँ हम डिवाइन है, सो हम अस्मि, इट शुड बी अंडरस्टूड विद द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रूथ, तत्वमसि, तुम भी डिवाइन हो। और ऐसे हम जीवन जिए तो कितना सुंदर हो जाए। मुझे तो लगता है ये 2 चीजें हम लोग जीवन में उतार लें कि मैं तो डिवाइन हूँ, मेरे अंदर दिव्यता है, स्टार्ट विद दैट, क्योंकि ईगो इज नॉट डिवाइन ऑब्वियसली।
लेकिन दूसरे के अंदर भी डिवाइन है। तो अपने आप ये सारी चीज़ें जो आप मॉरल साइंस में पढ़ते हो, रिस्पेक्ट ईच अदर, ये सब अपने आप आएगा। तो यहाँ पर वो वेडिंग हो रही है, लेट अस रीड, टुक प्लेस अगेन ऑन अर्थ इन ह्यूमन फॉर्म्स, जहाँ एक इस तरह का मिलन होता है, जहाँ मानव देह में दिव्यता, मानव रूप में अवतार या मास्टर के रूप में, यहाँ तो अवतार का वर्णन है, जहाँ दोनों का मिलन होता है, वहाँ एक अद्भुत नई संभावना जन्म लेती है। कठोपनिषद में इसको दूसरे ढंग से बताया गया है, इसकी बात भी श्री अरविंद कहते हैं, जहाँ नचिकेता जैसा सीकर है और यम जैसा गुरु है, वहाँ एक नवीन संभावना का जन्म होता है। यहाँ दोनों का मिलन है। इन ए न्यू एक्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड, ये न्यू एक्ट क्या है? पहले तो सब वो अज्ञान में एक्ट चलता रहता है, हमको ये नहीं पता हमारी कहानी कौन लिख रहा है, हमको लगता है हम लिख रहे हैं, फिर अप्रत्याशित घटना हो जाती तो हम कहते हैं हमने तो ये लिखा नहीं था, हमने, अच्छा अब हम लिखेंगे, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, वो कहते हैं ये कौन सी कहानी, लिख कौन रहा है? फिर देखते हैं कोई एक या तो स्पॉइल स्पॉट है जो हर चीज को बिगाड़ता जा रहा है, या कोई फेट है, या चांस है, ना जाने क्या है, जो हमारे नियति को एक कुछ ना कुछ काला पीला रंग देती जा रही है। तो ये यहाँ पर उसका, लेकिन अब ये न्यू एक्ट में क्या होता है, ब्लैंक पेज है, भगवान लिख दो, लेकिन फिर वो जो लिखेंगे फिर मेरी विल नहीं होगी, फिर लेट दाई विल बी डन। तो ये है न्यू एक्ट, इन न्यू एक्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड द यूनाइटेड टू बिगैन ए ग्रेटर एज। यह भगवान आत्मा और परमात्मा का मिलन ही प्रारंभ है नई सृष्टि का। नई सृष्टि मैजिक नहीं है, तपस, फेथ, जहां से प्रारंभ होती यात्रा, फिर दोनों का। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं टू फाइंड द डिवाइन इज द वन थिंग नीडफुल। रूपांतरण उसके बिना नहीं होता है, लेकिन उसके मिलन के बाद हम एस्केप नहीं ढूंढते हैं, लेकिन इस महासंग्राम में ईश्वर की विजय हो इस भाव से, माँ तेरी जय हो इस भाव से आते हैं। इन द साइलेंस एंड मर्मर ऑफ दैट एमरल्ड वर्ल्ड एंड द मटर ऑफ द प्रीस्ट विंड सीक्रेट वर्ड्स। वाह क्या वर्णन है! विवाह हो तो ऐसा हो, साइलेंस एंड मर्मर ऑफ दैट एमरल्ड वर्ल्ड। लोग होते हैं बराती, बराती कौन है? साइलेंस, मर्मर, अरे हो गया, मिल गए ये एक दूसरे से, ये खोई हुई सोल भटक रही थी, भटकी हुई आत्मा वो भटकी हुई नहीं जब पिक्चरों में, ये भटकती हुई आत्मा, इसको भगवान ने ढूंढ लिया। वाह, मरमर हम लोग नहीं सुन पाते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस बीच में मरमर कर रही होंगी। अरे रे इसको पकड़ो, ओ मिल गए, अब क्या करें, अब इसके जीवन को हम बड़ा दुखी करेंगे नल दमयंती के विवाह की कहानी है, पांडव और श्री कृष्ण इसके जीवन को हम दुखी करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। पांडवों से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पांडवों की बात आई तो अर्जुन एक बार बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कहता है महाभारत में, व्यास जी की महाभारत में। तो कंटेक्स्ट में भूल रहा हूं, लेकिन अर्जुन के मुख से निकली है। कहते हैं जो कोई उनसे पूछता है कि द्रौपदी, 5 पति इत्यादि, तो अर्जुन कहते हैं तुम नहीं समझते हो सत्य। क्या सत्य है? हम 5 पांडव, कृष्ण यानी द्रौपदी और कृष्ण, हम एक ही आत्मा है, 7 देह में है। अमेजिंग, ये महाभारत में है कि हम 5 पांडव, कृष्ण विच इज द्रौपदी, द्रौपदी का एक नाम है कृष्ण, और कृष्ण, हम वास्तव में एक है, लेकिन हम 7 शरीर में है। देखिए क्या एकत्व है वो। तो उसी प्रकार से the united two began a greater age. In the silence and murmur of that emerald world, जो green संसार है, and the mutter of the priest winds sacred words. कोई तो आया नहीं वहाँ, पंडित, पुरोहित, पुरोहित सोल है, अग्नि सन है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य शक्ति, द डिवाइन, और जो प्रीस्ट विंड, जो हवा, पवन। अब ये पवन केवल विंड जो गुजरती है पर्वतों से और जो निकलती है वो तो है ही, बट अगर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ वायु, जो स्पेस के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, जो कनेक्ट करती है, इसीलिए वायु को डिस्ट्रॉय करना इज
इम्पॉसिबल, आप केवल स्पेस ईथर कैन डू समथिंग अबाउट इट. ईथर में से, ईथर इज विंडलेस, अदरवाइज वायु. इसीलिए पवन पुत्र हनुमान को और भीम को भी बलशाली बताया गया, बिकॉज जल तत्व नहीं कुछ कर सकता है, पृथ्वी तत्व को तो तोड़ ताड़ सकते हैं, अग्नि तत्व पर भी वो विजय पा सकते हैं, बट वायु तत्व इज द नेक्स्ट आफ्टर ईथर. उस पर केवल एक डिवाइन का कंट्रोल हो सकता है. तो विंड, उसने कहा हम साक्षी हैं इस विवाह के, और वो दोनों का विवाह कराती है. एमिड द कोरल विस्परिंग ऑफ द लीव्स, सारी प्रकृति आनंदित हो उठती है. लव्स ट्वेन हैड जॉइंड टुगेदर एंड ग्रू वन. वही एकता, एकत्व बचा रहता है जो भगवान के आधार पर है, बाकी कोई चीज बची नहीं रहती है. ये एक ऐसा सत्य है जो मनुष्य को बार बार सामना करना पड़ता है. ओनली दैट विच इज सैंक्शन बाय द डिवाइन, और उसको कोई तोड़ नहीं सकता. आप कितना दूर चले जाएं, बिखर जाएं, बट इट कैनॉट बी ब्रोकन, क्योंकि उसमें डिवाइन का आधार है. तो यहां पर लव्स, वो प्रेम, दिव्य प्रेम का आधार है. अक्सर लोग कहते हैं कि मैरिज सिस्टम चला गया, और माँ श्री अरविंद ने भी इसकी बात लिखी, भविष्य में नहीं. तो उनको लगता है इससे समाज नष्ट हो जाएगा. यही कुछ प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था, आप जो मुझे करने को कह रहे हो कृत्य, इससे समाज नष्ट हो जाएगा. नाउ माँ केवल ये नहीं कह रही है कि ये मैरिज एज ए सिस्टम विल गो, लेकिन साथ में कह रही है इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग मोर ट्रू एंड ब्यूटिफुल. वो वाला पार्ट हमको देखना है. तो जो मैसेज है ऑन मैरिज, ये मैरिज पर नहीं दिया था माँ ने. माँ ने ये लिखा था कि मैरिज एज ए सिस्टम केवल उनके लिए रहेगा जो अभी तैयार नहीं है ग्रेटर ट्रूथ के लिए. तो माँ से उन्होंने एक ऑरोविल में ये मैसेज किया था, माँ ये तो आपने जो कह दिया है तो आप जानती हैं ना मनुष्य को. तो माँ कहती हाँ भली बात ही जानती हूँ. तो कुछ और कहिए. तो माँ ने फिर ये मैसेज दिया था कि वही स्थिर रहता है. नीड टू रिप्लेस इट विद द कॉर्ड ऑफ लव. कौन सा प्रेम? जिसका साक्षी ईश्वर है. वह जो प्रेम है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता. राम सीता अलग हो गए, ये हम लोग लेफ्ट लिबरल कहते हैं. राम सीता शाश्वत सत्य हैं, ये भारत का जनमानस जानता है. राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, ये लेफ्ट लिबरल कहते हैं. भारत में किसी से पूछो तो कहेगा राधा कृष्ण की आत्मा है, बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं. जब कृष्ण युद्ध से थक जाते हैं तो जयदेव की जो है ना कृति, तो राधा की गोद में जाते हैं विश्राम करने के लिए. वो इनसेपरेबल है. तो वो जो प्रेम का लव स्ट्रेन, देखिए कितनी पावरफुल लाइन है. यही लोग नहीं समझते. अभी इसके विवाद भी चल रहा है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि वो गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस, पता नहीं क्या, मतलब लगता है दिमाग खाली हो चुका है और कुछ सोचने के लिए बचा नहीं है. अरे ठीक है, वो सब ठीक है, जो तुम्हें करना है करो. ये कोई चर्चा का विषय हो रहा है? चर्चा का विषय ये होना चाहिए, चाहे वो गे हो या हेट्रो हो या होमो हो या क्यू हो, जेड हो, कुछ भी हो, संबंध का आधार क्या है? वह प्रेम है, शाश्वत प्रेम है. लेकिन वेस्ट में मैरिज इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, और हम लोग भी अब उसी को अपनाने लगे हैं. पहले मुझे याद है मेरे विवाह तक भी और भी लोगों के, मैरिज का प्रमाण क्या होता था? जब शादी हो गई लोगों ने देख लिया, और कभी कभी बाद में क्या आया? फोटो. तो हमारे एयरफोर्स में था कि आपकी शादी हुई है, इसके लिए आपको अपना एक फोटो जमा करना है. तो हमारी मैरिज में विधिवत आजकल फोटो बोलो तो एआई से पता नहीं कितनी फोटो निकाल फोटो. और वेस्ट में ये कंप्लीटली लीगल कंसेप्ट है कि आप दोनों जाके रजिस्टर में. इंडिया में ये नहीं है. इंडिया में धर्म हृदय के अंदर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं है. इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है और हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं. ये मच डीपर और ट्रूअर है. ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. लीगल डॉक्यूमेंट आप कभी भी इसको वो कर सकते हो. इसीलिए मैंने कहा लीगैलिटीज जो कॉम्प्लिकेट करती हैं चीज़ों को. लेकिन धर्म, द्रौपदी कहती हैं धर्मो रक्षति धर्मा. अब द्रौपदी से पूछिए तुम्हारे 5 पति कैसे हैं, तब वो कहती धर्मो रक्षति धर्मा.
जो फेमस है ना, धर्म की रक्षा ही धर्म है। धर्म की रक्षा क्या है? इन पांचों के साथ रहना, इनको एक रखना, इनकी मां का आशीष वचन पूरा करना, और उसमें भी ज्यादा। युधिष्ठिर जानते हैं कि वो इतनी सुंदर हैं कि ये पांचों के पांचों, इनके मन में जेलसी आएगी। ये एक्चुअली महाभारत में है। तो देखिए कैसे वो धर्मराज सोचते हैं, कितने प्रोफाउंड साइकोलॉजी उनकी। कहते नो, ऑल फाइव विल मैरी यू। तो द्रौपदी से पूछते हैं कि ये कैसे? तो द्रौपदी केवल यही कहती है, धर्म क्या है? धर्म बाहर की चीज नहीं है, धर्म वह है जो धर्म की रक्षा करे। क्या अद्भुत बात है। इसका मिसट्रांसलेशन तो एक अलग बात है। एनीवेज, लास्ट 4 लाइंस। Love's train had joined together and grew one. The natural miracle was wrought once more. Natural miracle क्या है? प्रेम जो रूपांतरित करता है, चाहे कुछ क्षणों के लिए। किसी को भी देखो बड़ा खुश है, पुराने समय में जब यंग कोई देखते बड़े खुश तो कहते थे क्या बात है, क्या चक्कर है। और इसमें सावित्री में भी इसका वर्णन आता है। जब सावित्री लौट के आती है तो नारद ऐसे ही पूछते हैं, हे देवी, तुम्हारे हाथों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा स्पर्श कर लिया है, कुछ ऐसा देख लिया है जो मानो देवताओं के दर्शन कर लिए। डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। तुम्हारे चेहरे की जो लालिमा है उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय ने किसी को वर्ण किया है। मतलब इट गिव्स जॉय, द नेचुरल मिरेकल। तो जितने दुख का जो कारण होता है अंत में, वो प्रेम की कमी होती है। पर यह कि टेम्पररी प्रेम, मनुष्य का प्रेम बाद में दुख पहुंचाता है, टेम्पररी देता है सुख। लेकिन डिवाइन का प्रेम वो परमानेंटली एक कुशन की तरह है। मानव प्रेम फेल हुआ, वो आपका परमानेंट आधार है जिस पे आप विद इन अ डे, अ मोमेंट, यू कैन वंस अगेन रिकवर योर सेल्फ। तो वो नेचुरल मिरेकल, उसके पास रूपांतरण की शक्ति है। द नेचुरल मिरेकल वॉज रॉट वंस मोर इन द इम्यूटेबल आइडियल वर्ल्ड। धरती पर तो किसी ने कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कोर्ट कचहरी गवाही कुछ नहीं हुई, लेकिन आइडियल वर्ल्ड में उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी माना, स्वीकार किया, प्रेम के बंधन से जुड़ गए। इन द इम्यूटेबल आइडियल वर्ल्ड वन ह्यूमन मोमेंट वॉज इटर्नल मेड। अगेन देखिए, वो था जहाँ हमने पढ़ा था, वन मोमेंट विच वॉज इटर्निटीज रे। नाउ अब वो ह्यूमन मोमेंट ही इटर्नल बन गया। ये डिफरेंस है। दर्शन जब हम पहली बार भगवान की ओर मुड़ते हैं, वो इटर्नल्स रे है, कुछ स्पर्श करता है और जाग जाते हैं हम भगवान के प्रति। जब मिलन होता है तो वो मोमेंट ही इटर्नल बन जाता है, और उस मोमेंट में ही सारे भविष्य का रहस्य छिपा भी होता है और लिखा भी होता है। नमस्ते।